ठीक है, तो अभी का टॉपिक अपना है एलसी ऑसिलेशन। इस टॉपिक को तुम ऑल्टरनेटिंग करंट में भी ले सकते हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी समझ सकते हो, ठीक है ना। सो एलसी ऑसिलेशन में मान लो ये एक कैपेसिटर है एंड दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज हियर, है ना। ये कैपेसिटर है बेटा और ये कैपेसिटर पूरा चार्ज है और इसकी दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी दैट इज इक्वल टू सी वी नॉट है अभी, सॉरी वी नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है और अभी जो मैक्सिमम चार्ज है इसमें इट इज सी वी नॉट और जो अभी एनर्जी स्टोर है दैट इज इक्वल टू यू नॉट, मतलब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इट इज हाफ ऑफ सी वी नॉट स्क्वायर या क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, इसके बराबर अभी इस पे एनर्जी स्टोर है, समझ गए। इसके बराबर एनर्जी स्टोर है अभी, ठीक है। सो Q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट, U नॉट इज इक्वल टू हाफ सी वी नॉट स्क्वायर या Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। ये इतना, ये इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, ये इसमें इतना चार्ज हो गया, इतना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ये कैपेसिटर अभी पूरा चार्ज है, ठीक है। अब क्या करते बेटा, यहाँ पे इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर कॉइल से कनेक्ट करते हैं। नाउ इट इज कनेक्टेड विथ इंडक्टर, इंडक्टर कॉइल के साथ में इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये ए और ये बी, यहाँ पे हम लोग एक की लगा देते हैं, है ना। दिस इज एनी की और ये हो गया यहाँ पे इंडक्टर कॉइल अभी, ठीक है। सपोज दिस इज एक्स एंड वाई, ये इंडक्टर कॉइल हो गई। अब क्या होगा, जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे, क्या होगा, स्विच को क्लोज करने के बाद सर्किट में, स्विच को क्लोज करने के बाद में सर्किट में क्या होगा, थोड़ा सा सोचो जरा, बताओ। स्विच को जैसे ही क्लोज करोगे आप, क्या होगा, हेलो, क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होगा सर्किट में, स्विच को क्लोज करोगे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज था, हाँ, कैपेसिटर की एनर्जी लूज होगी, यहाँ से करंट फ्लो होना चालू करेगा ना, जो कैपेसिटर की एनर्जी वो इसमें आना चालू होगी। रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, मतलब कैपेसिटर और ये बस इंडक्टर है, रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। तो कैपेसिटर से चार्ज का फ्लो इधर होना चालू हो जाएगा, है ना, मतलब ये वाले डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चालू होगा। सो देयरफॉर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, VA एट एनी टाइम t, एट टाइम t आफ्टर स्विच इज क्लोज, आफ्टर की इज क्लोज्ड, की को क्लोज करने के एनी टाइम t पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB इक्वल्स टू VX माइनस VY, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का बराबर रहेगा। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, एनी टाइम t पे Vc के बराबर, और यहाँ पर का किसके बराबर, VL, और ये वैल्यू आएगी बेटा Q अपॉन C, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, L इंटू DI/dt। इंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो किसके बराबर रहता है, इंड्यूस ईएमएफ के बराबर रहता है ना। तो Vc इक्वल्स टू Q बाई C और VL, मतलब इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो L इंटू DI/dt है। इज इट क्लियर, हाँ या ना, जवाब दो जल्दी से, अरे समझ गए, बोलो। सिंस करंट इज इक्वल्स टू d ऑफ माइनस q अपॉन dt या माइनस ऑफ dq अपॉन dt, करंट की वैल्यू सर्किट में माइनस dq अपॉन dt रहेगी, समझ गए क्यों, करंट की वैल्यू माइनस dq अपॉन dt क्यों लिखा, बता सकते हो क्या, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा सोचो। यहाँ पे जो चार्ज है, डायरेक्शन नहीं, चार्ज धीरे धीरे क्या होते जा रहा है सर्किट में, सर्किट में चार्ज क्या हो रहा धीरे धीरे, बोलो। डिक्रीज, हाँ, चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो नेगेटिव साइन आया ना यहाँ पे, सिंस करंट I इज इक्वल टू माइनस dq अपॉन dt, सिंस चार्ज Q इज डिक्रीजेस इन कैपेसिटर, अब चार्ज डिक्रीज होगा तो करंट की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज करेगी पहले,
है ना। तो इसलिए करंट की जो इक्वेशन उसमें हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। समझ गया बेटा? कोई डाउट इस पे? अरे कोई डाउट है क्या? बोलो जल्दी से। कोई सर वो डाउट है? एक और बताना, जब की क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, जैसे ही हमने की को क्लोज किए तो यहाँ से करंट का फ्लो होना चालू होगा, मतलब एक प्रकार का ये बैटरी है, मतलब जो एनर्जी इसके पास स्टोर थी वो एनर्जी किसको देना चालू कर देगा, ये इंडक्टर कॉइल को एनर्जी देना ये चालू कर देगा। समझ गए? यहाँ पे जो एनर्जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पे, और यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो कौन से फॉर्म पे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म पे। तो एनी टाइम टी के बाद में यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहेगा ना, ठीक है? यस समझ सर। गए? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर मतलब VA माइनस VB इक्वल्स टू क्या होगा, ये VC कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, और कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C। देख t इक्वल्स टू 0 पे इस पे चार्ज कितना है, Q नॉट है। एनी टाइम t के बाद तो Q नॉट से कम होगा ना चार्ज, क्योंकि यहां से चार्ज फ्लो होके इधर आने लगेंगे ना, करंट बनाएगा तो। समझ गए? यस सर। है ना? क्लियर हो गया बेटा? और इंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, L इंटू डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पे माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड को बस देख रहे हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से। यस सर। समझ है ना? तो ये किसके बराबर आ गया बेटा? और सिंस करंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, करंट की वैल्यू होगी माइनस ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी। बेसिक डेफिनेशन, माइनस साइन क्यों ले लिया हमने, नेगेटिव क्यू इज माइनस साइन किसके कारण लिए हमने, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है कैपेसिटर पे अभी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? नेगेटिव साइन सिंस Q is decreases in the circuit। क्लियर हो गया? अभी डिक्रीजेस इन द सर्किट, सर्किट में ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए ऐसा किए। समझ गया बेटा? अरे बोलो जल्दी से। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गया। हाँ चलो फटाफट नोट कर लो इसको, पहले जरा फटाफट नोट कर लो। अपन ने यहाँ पे चार्ज कैपेसिटर कंसीडर किया है ना? क्या बेटा? यहाँ पे अपन ने चार्ज कैपेसिटर कंसीडर किया है ना? चार्ज क्या किए हैं? चार्ज कैपेसिटर कंसीडर किया है ना? हाँ, हमने यहाँ पे चार्ज कैपेसिटर कंसीडर किया। हम उल्टा भी कर सकते थे, हम लोग चार्ज इंडक्टर भी कर सकते थे, है ना। हमने कैपेसिटर से किए क्योंकि कैपेसिटर से इक्वेशन जल्दी बन जाएंगे। आप उल्टा भी कर सकते थे, इंडक्टर को चार्ज इंडक्टर लेते और फिर कैपेसिटर में कनेक्ट कर देते। ठीक है? समझ गए? हाँ बोलो। तो यहाँ पे फिर कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होंगी। हाँ, कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे जाके किसमें स्टोर होगी, इंडक्टर में। फिर जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो इंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा। तो इक्वेशन देख रहे हैं ना कि कैसी बन रही है। अभी अभी हमने लगा दिया है, चार्ज कैपेसिटर था, इंडक्टर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर थी वो क्या होने लगी, किसके पास आने लगी, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर थी, जैसे ये कैपेसिटर है ना, और ये कॉइल है, ये चार्ज कैपेसिटर है मान लो। अब इसको हमने कॉइल में लगा दिया भाई दोनों एंड पे, तो कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो किस में जाने लगी, इंडक्टर में। तो एनी टाइम टी में हम लोग इक्वेशन देख के और फिर हम लोग आगे का करेंगे कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। अभी हमें थोड़ी पता कि क्या हो रहा आगे, अभी तो हम यहाँ तक की इक्वेशन पे पहुंचे कि यहाँ तक ऐसा हो सकता है। ठीक है? समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? समझ गया क्या? यस सर। ओके। हो गया क्या? सर हाँ बोलो। सर, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई प्लेन है वो एल एल इंटू डिफरेंस इन आई अपॉन टी कैसे है? ये इंड्यूस ईएमएफ इंडक्टर कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ का क्या फार्मूला होता है, इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस यही कॉइल। होता है सर।
माइनस हाँ, होता बस। है और ये होता है। हाँ, इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? एक तो माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी होता है। इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर के लिए क्या होता है फार्मूला? इंडक्टर के लिए माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है ना। तो हम लोग बस मैग्नीट्यूड देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड एनी टाइम टी पे कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, समझ गया? सर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इंडक्शन एक समान है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और वो इंड्यूस ईएमएफ भी बनेगी ना। यहाँ बैटरी बनती है कि नहीं बनती यहाँ पे? हेलो, यस सर। है ना, बैटरी बनती ना, तो यहाँ से करंट आना चालू होगा तो करंट को ये क्या करेगा? पहले करंट का फ्लो का अपोज करेगा, इसलिए अपन ने ऐसा लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन पे मत जा, हम सीधा सीधा देख रहे हैं भाई यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का कैसा रहेगा बराबर। देख, ए पॉइंट का पोटेंशियल और एक्स पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? ए का पोटेंशियल और एक्स का सेम है, अलग अलग है। देख, कनेक्शन वायर अकेला है ना यहाँ पे, एंड पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट एंड पोटेंशियल ऑफ बाय पॉइंट सेम है कि नहीं? So therefore VA माइनस VB अगर मैं लिखता हूं तो ये किसके बराबर आएगा? VX माइनस VY के। तो ज्यादा कुछ लॉजिक लगा ही नहीं है, समझ गया? यस सर। हाँ, ओके, लिख लो फटाफट, लिख लो इसको। लिखकर हो गया क्या? लिखकर हो गया क्या? 2 मिनट सर। डन सर। हम्म। हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो अब एक इक्वेशन हमारे पास में ये आएगी, देखो ये सब मिटा देता हूं मैं। नेगेटिव साइन का मतलब समझ गए कि क्या आ रहा है यहाँ पे? नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे सिंस करंट इक्वल्स टू क्या है? माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, है ना। तो ये वाली इक्वेशन में क्या लिख सकते हो बेटा? पर क्यू बाई सी इक्वल्स टू एल इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ आई की जगह पे क्या लिख दोगे? माइनस डी क्यू अपॉन डी टी लिख दोगे। ये देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया, क्यू अपॉन एल सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। आ गया कि नहीं? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये अभी मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है अभी, आ रहा इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ तक, है ना। क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया? इसके बाद यहाँ पे लिखना आप लोग। सो डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू, बराबर है। हेलो, समझ गए? ये किसकी इक्वेशन आती है? अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख दूं, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन आ गई यहाँ पे। कहाँ पे पढ़े थे ऐसी इक्वेशन हम लोगों ने? कहीं पढ़े थे ऐसी इक्वेशन? कहाँ पे यूज होती है ऐसी इक्वेशन बेटा? बोलो जल्दी से, कहाँ पे यूज होती है ऐसी इक्वेशन? किसकी इक्वेशन है ये? SHM की है या नहीं? तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर जाएगी? 1 अपॉन रूट एल सी, एंड रूट एल सी मतलब 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी आप लिख सकते हो, है ना। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा कैसा मूव कर रहा है यहाँ पे, उसका क्या हो रहा है यहाँ पे? चार्ज का क्या हो रहा है? अगर ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे तो चार्ज का क्या हो रहा है? तो इसका सॉल्यूशन कैसे आता है यहाँ पे? सॉल्यूशन इज Q इक्वल्स टू Q नॉट, फिर यहाँ पे किसका फंक्शन लिख दोगे आप? साइन ओमेगा टी प्लस फाई, सिंस फाई इज इक्वल्स टू 0, सिंस एट t इक्वल्स टू 0 पे Q की वैल्यू कितनी है? Q नॉट है। तो t इक्वल्स टू 0 पे Q की वैल्यू Q नॉट है, तो ये इनिशियल फेज कितना आ जाएगा वहां पे? 0। t की वैल्यू 0 पे ये पूरा चार्ज था ना, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे Q की वैल्यू Q नॉट है। तो ये जो इक्वेशन आ रही है यहाँ पे चार्ज की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन Q इक्वल्स टू Q नॉट, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर से? Q इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर लिख सकते हैं।
अब ये बताओ, अगर बेटा ये इक्वेशन ऐसी आ गई Q इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी या कुछ इस तरह की इक्वेशन दिख रही है, मतलब ये L यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस में हो क्या रहा है। एक चार्ज कैपेसिटर को तुमने इंडक्टर कॉइल के साथ ऐसा फंसा दिए तो क्या हो रहा है फिर यहाँ पे, बताओ जरा क्या हो रहा है यहाँ पे, चार्ज का क्या हो रहा है, चार्ज ऑसिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ चार्ज एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। हाँ, चार्ज यहाँ पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, मतलब चार्ज ऑसिलेट होने लगे कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। चार्ज जो फंक्शन आया यहाँ पे चार्ज का, वो ऑसिलेटरी फंक्शन आ गया, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में चार्ज ऑसिलेट होने लगे, है ना। मतलब कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो ये चार्ज हो रहा है, फिर ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, और तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही है। यहाँ पे ये चार्ज है, इसके साथ लगाए, इसने अपनी एनर्जी इसको दिया, फिर इसने अपनी एनर्जी कैपेसिटर को दिया, फिर कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी इंडक्टर को दिया, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रही है यहाँ पे। मतलब चार्ज और करंट का ऑसिलेशन होने लगा यहाँ पे, इस पे एलसी सर्किट पे। वैसे जो टॉपिक का नाम था हमारा वो यही है ना, एलसी ऑसिलेशन। अभी समझ गए? बोलो जल्दी भाई, समझ गए? यस सर। हाँ चलो फटाफट नोट करो, फिर मैं बुक में तुम लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूँ इसका, नोट करो फटाफट इसको। सर यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 कैसे हुआ? क्योंकि अभी बताता हूँ, चल ठीक है, अभी इतना तो लिख, तो फिर बता रहा हूँ फेज डिफरेंस वाला टर्म भी। बाकी समझ गया कैलकुलेशंस वगैरह क्या है? हाँ सर। सर इक्वेशंस, हाँ बोलो। सर वो जो आपने 1/LC को ओमेगा में लिखे ना, वो बताना तो कैसी यानी कौन सा रिलेशन है इसमें? अरे ये एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती कि नहीं ऐसी की, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यस सर होती है। उससे कंपेयर की है अपन ने, बस कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये कंपेयर की है अपन ने, समझ गए? है ना, क्लियर हो गया अभी? ओके सर, बस कंपेयर ही किया है ना सर, मतलब बस कंपेयर की है, कंपेयर बस की, और कुछ नहीं है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम से। सर हो गया नोट। हो गया? ठीक है ना, तो ये इक्वेशन आ गई यहाँ पे, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी है ना, एसएचएम की। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता, देख डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर इक्वेशन, 1/LC इंटू क्यू, या डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ
ओमेगा स्क्वायर क्यू, है ना। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या है यहाँ पे, किसकी इक्वेशन आ गई, ये SHM की, और इसका सॉल्यूशन है Q इक्वल्स टू Q नॉट किसके बराबर, साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। तो जो इनिशियल फेज डिफरेंस है, सिंस एट t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q नॉट। क्यों Q नॉट है, t इक्वल्स टू 0 पे, हमारा जो कैपेसिटर था वो पूरा चार्ज था ना t इक्वल्स टू 0 पे, समझ गए। t इक्वल्स टू 0 पे सिंस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर पूरा चार्ज था t इक्वल्स टू 0 पे। तो जब यहाँ पे हम t की वैल्यू 0 अगर पुट कर दें, मैंने समझ गए, तो Q इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव, तो Q नॉट की वैल्यू Q नॉट इक्वल्स टू Q नॉट साइन फाइव। अरे समझ गए, बोलो जल्दी से, समझ गए कि यस नहीं। सर। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच रहा 1, तो साइन फाइव की वैल्यू आ गई 1, मतलब फाइव इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया, 90 डिग्री। तो बेटा जो चार्ज की इक्वेशन बन गई Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है। तो इट विल बी गिवन बाय कॉस ओमेगा टी। तो चार्ज की इक्वेशन ये आ रही है, अगर कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज लेके हम लोग इसके साथ में लगा के डिस्चार्ज कराते हैं, तो चार्ज का फंक्शन आ रहा है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। और अगर मान लो इंडक्टर के साथ लगा के ऑसिलेट करवाते तो क्या फंक्शन आता बता देना, बाकी सब कुछ सेम रहता, इंडक्टर पूरा चार्ज रहता और कैपेसिटर से डिस्चार्ज कराते, ये इंडक्टर पूरा चार्ज रहता और कैपेसिटर से डिस्चार्ज कराते, तो इक्वेशन क्या होती चार्ज की, तो t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे q की वैल्यू 0 रहती, तो यहाँ फाई की वैल्यू 0 आ जाती, मतलब ये जो इक्वेशन आई है ये किस में आती है, साइन के टर्म पे आती है कि कॉस के टर्म पे रहती फिर ये, साइन। हाँ साइन के टर्म पे रहती है ना। तो q इक्वल्स टू q नॉट इफ एट t इक्वल्स टू 0 पे q इक्वल्स टू q नॉट है, और यही वाली इक्वेशन q इक्वल्स टू q नॉट साइन ओमेगा t बनती इफ एट t इक्वल्स टू 0 पे q की वैल्यू 0 होती, समझ गए। तो ये वाला फंक्शन बन जाता फिर तुम्हारा। क्लियर हो गया बेटा, अरे बोलो जल्दी से, हाँ या ना जवाब दो, समझ गए, अरे बोलो जल्दी भाई। सर हाँ जो नीचे वाली कंडीशन है उसके हाँ लिए कैपेसिटर की जगह क्या लगाने का बोला आपने। देख, आपका वीडियो नहीं दिख रहा। अटक गया। सर अटक गया। यस सर।
रवि आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, अरे आवाज आ रही है? यस सर, हो गया सब कुछ। क्या हो गया लिखकर? नो सर, अभी अरे दिख रहा है। अच्छा, देखना बंद हो गया था। अभी बराबर आ रहा है अभी? यस सर। ठीक है, आवाज आ रही बराबर की नहीं? आ रही है सर। हाँ, आवाज बराबर आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, लिख लो इसको, फटाफट लिखो इसको, जल्दी से लिख लो। सर ये पेज नंबर कौन सा है? ये 3 है ना ये? हाँ। आंसर ओके, हो गया लिखकर? 2 मिनट सर। हाँ ठीक है, लिखो। हो गया सर। हो गया? हाँ, 1 मिनट। हाँ यस सर। ओके, रुक जाओ, मैं थोड़ा बुक पे दिखा दूं। एनसीईआरटी है ना सभी के पास में? ये है, देखो ये है वो टॉपिक बेटा, एलसी ऑसिलेशन वाला। यहाँ पे ये है, दिख रहा है एलसी ऑसिलेशन, है ना? चार्ज कैपेसिटी क्या? हेलो, सर हुआ ही नहीं कुछ। क्या नहीं हुआ है? स्क्रीन शेयर हुआ ही नहीं। अच्छा हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्क्रीन शेयर लेता हूँ। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर तो ले लो। अभी दिख रहा है स्क्रीन शेयर पे? आ गया क्या? नहीं यस आया। सर। अभी आ गया स्क्रीन शेयर पे बेटा? यस सर। हाँ देखो, ये एलसी ऑसिलेशन दिया, यही मैंने पूरा डिस्कस किया यहाँ पे। इसको एक बार पूरा थ्योरी रीड करना। अभी देखो ये जो डायग्राम बने ना, ये वाले डायग्राम देखो। द ऑसिलेशन इन एलसी सर्किट आर एनालॉगस टू द ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक एट द एंड ऑफ स्प्रिंग। द फिगर डिपिक्ट 1 हाफ साइकिल। ये फिगर में एक हाफ साइकिल को डिपिक्ट किया है, बनाया है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जैसा, है ना? जैसे ब्लॉक अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो अभी पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अभी 0 है, वहां से रिलीज कर दी अपन ने। तो अब पार्टिकल कहां पर आ रहा है बेटा? मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। आधी साइकिल पे आने पे पूरा मीन पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, पार्टिकल। तो पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और एलसी ऑसिलेशन को उसने कंपेयर किया है यहाँ पे। तो जो कैपेसिटर है, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है उसको एक प्रकार से उसने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म ले लिया, और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है उसको एक प्रकार से पोटेंशियल नहीं, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है उसको कौन सी एनर्जी मान रहा है? ये काइनेटिक मान रहा है। और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है उसको कौन सी मान ले रहा है? ये पोटेंशियल मान ले रहा है। और दोनों का सम हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो चार्ज दोनों के बीच में क्या होते रहेंगे? ऑसिलेट होते रहेंगे, या करंट ऑसिलेट होता रहेगा। समझ गए? हेलो,
समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? यस सर। हाँ, तो एक बार ये वाला पूरा पोर्शन आप लोग रीड करो यहाँ तक का, ठीक है? एक बार एनसीईआरटी से पूरा रीड करो, दोबारा फिर से एक्सप्लेन करूंगा फिर मैं। तो अब डेरिवेशन नहीं करेंगे अपन, इसका डिस्कशन एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेंगे फिर, ठीक है? तो एक बार पूरा रीड करो इसको, ठीक है बेटा? हेलो, यस सर। हाँ ओके, है ना? एक बार पूरा बुक से रीड करो, स्टेट बोर्ड में भी दिया है ये एलसी ऑसिलेशन, तो दोनों जगह से रीड करो ये, ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करो फिर आप लोग, ठीक है ना? तो अभी फार्मूला डेरिवेशन नहीं करेंगे अपन, सीधे अब डिस्कशन करेंगे अब इसका, है ना? ओके ओके सर। ओके ओके सर। बाय बाय, ओके बाय। सर मंडे को भी एक्स्ट्रा क्लास रहेंगी? नहीं, अभी मंडे से तो फिजिकल का सोच रहे हैं, अभी नोटिस आ जाएगा तुम लोगों को कि कैसा कैसा कहाँ पे किस सेंटर पे कैसा करने वाले हैं, ठीक है? ओके सर आरटीपी वाले को क्या होंगे फिजिकल? इस बार का आरडीपी का पेपर यार देखो, अगर आज डेस्क बेंच लग गई तो फिर तुम्हारा इधर ही पे हो जाएगा, नहीं तो मैं कल नोटिस डाल दूंगा कि कहाँ पे होने वाली है ना। यस सर। सर और आप सोच रहे कि मंडे से चालू करेंगे ऑफलाइन, तो वो ऑफलाइन क्लासेस लक्ष्मी नगर हुआ नहीं सब 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 लक्ष्मी नगर की भी चालू होंगी, सभी जगह की करेंगे ना यार अभी, एटलीस्ट एक आध, जब तक केसेस एसेस नहीं बढ़ते तब तक तो चालू कर लें अपन लोग, ठीक है? भगवान ना करे कि अब बढ़े केसेस, लेकिन जब नॉर्मल है तो अभी देखते हैं, अभी कटेगा चालान सर तो ब्रांच देखेंगे। बन के रेडी होगी? क्लास बन के तैयार हो गया, सेंटर नहीं हुआ, पर सबसे पहले तो क्लास का काम करवा रहे थे ना। ओके सर। ठीक है, ओके फिर, है ना? एंड कर दूं बेटा मैं? सर टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का? अरे वो सब मिल जाएगा तुम लोगों को, पूरा टाइम टेबल मिलेगा ना, चिंता मत करो तुम लोग, ठीक है? ओके ओके सर। ओके ओके सर, बेटा, थैंक यू सर। ओके।